नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, IRFC की हम बात करें और IRFC आपके लिए लॉन्ग टर्म में किस तरह से करोड़ों रुपए कमा करके दे सकता है, तो ये समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी ये वीडियो आपके बिल्कुल काम का होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी नहीं भूलना। दोस्तों जैसा कि हम यहां पहले अगर देखें शेयर में, तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब शेयर में आपको उस तरह से गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो आपको डाउनफॉल ही दिखाई देगा, 1 मंथ के चार्ट में भी और 6 मंथ के चार्ट में भी, मैक्सिमम चार्ट में भी। मतलब कुल मिला के अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस ही है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसको इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, क्योंकि कोई भी बिल्कुल नए सिरे से फ्रेश बाइंग 20 रुपए 80 पैसे से अगर जिसने की होगी वही सिर्फ इसमें प्रॉफिट में हो सकता है, अदरवाइज सभी के सभी लॉस में। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपको चलना होगा, क्या आपको फ्यूचर में इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसमें एक चीज ये समझ लीजिए कि इंडियन रेलवे जो जिसकी ये सब्सिडरी कंपनी है, तो इंडियन रेलवे जितना भी उसे विकास करना है, उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए, वो सारा का सारा पैसा कौन लगाएगा? IRFC लगाएगा। और IRFC जो पैसा है दूसरी कंपनियों से लेता है, कम ब्याज पे लेता है, ज्यादा ब्याज पे इंडियन रेलवे को देता है, बट इंडियन रेलवे को भी उतने ब्याज पे नहीं देता है जितना कि आप आम लोगों को या फिर किसी भी कॉर्पोरेट के लिए मिलता है। तो यहां पर देखिए, आपको देखने वाली बात क्या होगी, जो इस समय ये कंपनी है, आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रेवेन्यू है, एकदम बढ़िया इनकम है, नेट इनकम आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है यहां पर, ये देखिए। और वहीं आप सबसे बड़ी चीज प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कैश देखिए इनके पास कितना है, और यहां पर देखिए कितना कैश। तो ये सब चीजें आपको यहां नजर आ रही हैं कि किस तरह की इसमें आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में देखिए मेजॉरिटी स्टेक है वो है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट जब सरकारी कोई भी कंपनी होती है और गवर्नमेंट को इससे पैसा चाहिए, तो वो पैसा किस तरीके से गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा? मान लीजिए इनके लिए यहां पर अगर प्रॉफिट हुआ बहुत ही ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए टोटल इन्हें ये प्रॉफिट हुआ, तो ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कंपनी को भी चलाना है। और जितने भी इसमें इन्वेस्ट करे हुए लोग हैं, अगर ये सारा पैसा सरकार के पास जाते हुए दिखेगा तो सीधा सीधा इन्वेस्टर नाराज होंगे और कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो सरकार को पैसा देने के लिए इनके पास एक ही जरिया होता है, वो होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड के द्वारा जब ये पैसा सरकार को देते हैं, तो उसी डिविडेंड का पार्ट कौन होता है? आप और हम जैसे इन्वेस्टर भी इसमें डिविडेंड का पार्ट बनते हैं। तो इसीलिए है कि आप ट्रेडर ना बन के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा मुनाफा होगा। तो आज की डेट में अगर हम आज की डेट से लेते हैं, या फिर हम इसको मोटा मोटी 25 रुपए पे काउंट कर लेते हैं, 25 रुपए का शेयर है, तो 25 रुपए का शेयर है और इसने आते ही आपके लिए 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया था, 1 रुपए 4 पैसे का। अब 1 रुपए का हम मोटा मोटी डिविडेंड मान लेते हैं। कंपनी ने जैसे ही लिस्ट हुई उसके कुछ ही दिनों में आपके लिए 1 रुपए का डिविडेंड दे दिया। अभी कंपनी का Q4 का रिजल्ट और भी आना बाकी है। अब दूसरी बात यह है कि 25 का शेयर है, आपको अगर साल में आप 2 बार भी डिविडेंड आपको मिल जाता है, मिनिमम आप 2 बार डिविडेंड मान के चल लीजिए, और 2 बार आपके लिए डिविडेंड मिलता है, और मोटा मोटी आप 3 रुपए डिविडेंड मान लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर आप चलिए 2 ही रुपए का डिविडेंड मान लीजिए 1 साल में। मतलब कि अगर हम बोलें तो 25 रुपए आपके 12 साल में आपको वापस मिल जाएंगे, सिर्फ अगर डिविडेंड जो आज इन्होंने 1 रुपए का दिया है इसी हिसाब से ये डिविडेंड पे करेंगे तब। और कहीं अगर इन्होंने इस डिविडेंड को बढ़ा करके 2 रुपए 4 रुपए या 5 रुपए पे कर दिया, तो आपका पैसा कुछ ही सालों में आपके लिए वापस मिल जाएगा। मतलब हम सिर्फ एक मोटा मोटी बात यही मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये 1 रुपए का डिविडेंड देंगे, साल में 2 बार आपको डिविडेंड मिलेगा, टोटल 2 रुपए डिविडेंड मिला,
और आपका 25 रुपए इसमें इन्वेस्ट है पर शेयर के हिसाब से, तो आपको 12 सालों में ये सारा पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये 2 रुपए के हिसाब से 24 रुपए हुए, लेकिन कुछ पैसे और भी यहाँ पर थे। अगर सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 12 की जगह ये 10 ही साल पे रह जाएगा। तो आपका पैसा 10 साल में आपके पास टोटल वापस आ गया। अब आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो सारे के सारे डिविडेंड आपको आपके रिटायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा काम देने वाले हैं। आपके रिटायरमेंट पे आपके लिए डिविडेंड के तौर पे आपके अकाउंट में पेंशन बतौर आता रहेगा पैसा। दूसरा, आपको जब भी ज़रूरत होगी आप अपने शेयर्स में से कुछ परसेंट स्टेक सेल करके उस पैसे को अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप कभी माल बेचने आए और आपका माल ना बिके, वो सिर्फ बेकार शेयर्स में ही ऐसा होता है। लेकिन आप अच्छे शेयर्स में अगर पैसा लगा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आपके पास देखिए डबल प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि हम बात करें IRFC की, तो आज की डेट में आपके लिए ये शेयर 21 रुपए पे मिल रहा है। तो 21 रुपए से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा और भी जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। दूसरा, आपके मन में OFS को लेकर भी डर होगा, तो OFS के लिए मैंने आपके लिए डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। OFS से डरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी की बात को मत सुनिए, अपने दिल की बात को सुनिए, अपने मन की बात को सुनिए, इसके फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट कीजिए और सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग के तौर पे करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। आप सिर्फ ये एक ऐसा शेयर समझ के चलिए कि जैसे कि इसको आज आपने खरीद लिया और आप इसको बेचने वाले नहीं हैं। मतलब सेल का जो ऑप्शन आता है वो इस शेयर में से हटा के रख दीजिए, उसके बाद आप सिर्फ इसको लेके बैठ जाइए। देखिए, आपने मार्केट में देखा होगा कि जैसे कि मार्केट क्या, ये एक तिजोरी है, इस तिजोरी में बहुत सा पैसा है, सिर्फ गड्डियां ही गड्डियां रखी हैं, लेकिन इसमें जो है ना ताला लगा हुआ है और इस ताले को खोलने के लिए आपके पास चाबी होनी जरूरी है और वो चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य से बनती है, मतलब पेशेंस से। जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा आपके पास उतनी ही जल्दी वो चाबी बनना शुरू होगी, लेकिन उस चाबी को बनने में टाइम लगता है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो चाबी टाइम पे ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप आज पेशेंस एक दिन रख लें तो कल आपको चाबी मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए एक लिमिट है कि आपको पेशेंस रखना ही होगा जब तक आपको चाबी ना मिल जाए। तो बस जब तक चाबी ना मिल जाए तब तक आपको इंतजार करना है। तो आप सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कीजिए अपने डिविडेंड के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पेंशन को समझ के। आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होने वाला होगा, क्योंकि जैसे कि अगर आप इससे और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहें तो आप जो भी पैसा इसमें डिविडेंड में आता है वो वापस इसी स्टॉक में SIP बतौर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप इसमें एकदम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर लीजिए। SIP मतलब कि आप एक अपना प्लान कर लीजिए, हर मंथ की पहली तारीख को इसका जो भी प्राइस होगा मैं इतने शेयर खरीदूंगा। एक SIP का तरीका ये है। दूसरा SIP का तरीका ये है कि आप जब भी शेयर ये डाउन होगा आप तभी बाय करेंगे और जितना ज्यादा सस्ते में मिलेगा आप तब इसको बाय करके बैठेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों जरूर प्रॉफिट होगा। तो आप इससे करोड़पति जरूर बन सकते हैं और ये वास्तव में जब इंडियन रेलवे विकास करेगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो आपको ये भी करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों।